बड़ी खबर है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया है। बजट को शेयर बाजार सलामी देता हुआ, बहुत बड़ी खबर। बाजार शेयर बाजार 1000 पॉइंट से ऊपर सेंसेक्स और 250 पॉइंट से ऊपर निफ्टी, 940 पॉइंट से ऊपर यहां पर बैंक निफ्टी। ये तो शेयर मार्केट बम बम हो गया। आलोक जी, आप कह रहे थे कि ये बड़ा स्मार्ट है, शेयर मार्केट को क्यों इतना पसंद आ रहा है? मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी के लिए अच्छा बजट है और कैपेक्स यानी कि पूंजीगत खर्चे बढ़ाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पुल बनेंगी, सड़क बनेगी, रोजगार का सृजन होगा, लोगों की जेब में पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये ऊपर वाले की या मध्य वर्ग की जेब में पैसे नहीं आए। बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है दिनेश जी, बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। जरा ये भी देखें, हमारे साथ यहाँ मौजूद मेहमानों के पास प्ले कार्ड्स हमने शुरू से दिए हुए हैं। उनके पास रखे हुए प्ले कार्ड्स को उठाकर वो प्लीज बताएं कौन कौन, खास तौर से टैक्स प्रपोजल्स के मामले में कौन खुश है और कौन देखता है मिडिल क्लास के लिए राहत है और कौन नहीं। क्या बात है, ये हर्षवर्धन जी ने जानबूझकर नो उठाया है क्या? क्या वजह है? शुरू से आप विरोध कर रहे हैं। बहुत साफ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग है जिसको सीधे सीधे 2 लाख की टैक्स छूट से राहत मिलेगी। जो नए टैक्स स्लैब आए हैं, मुझे ये उम्मीद थी कि अब वित्त मंत्री जी के लिए समय था कि उसको 4 या 3 टैक्स स्लैब में लेकर आते। अभी भी अगर देश के सामान्य व्यक्ति को 40% कर देना पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं किसी सरकार के लिए। दूसरे बहुत से ऐसे एवेन्यूज हैं जहां हम बात कर सकते हैं, तो ये हम हरा वाला उठा देंगे। लेकिन इस पर तो मार्केट पहले से एंटीसिपेट कर रहा था ऐसा कुछ होने वाला है क्या? चुनाव 9 राज्यों के और 2024 देखते हुए, आखिरी पूर्ण बजट देखते हुए नहीं, लेकिन मार्केट को चुनाव से ज्यादा उसके ऊपर आने वाले वक्त में क्या सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है उस पर फर्क पड़ता है। और शायद ये सरकार मार्केट को पता चल रहा है। क्षेत्रीय जी हैं, एमएसएमई से जुड़े हुए, एमएसएमई के लिए तो बहुत ऐलान हुए। ये बहुत एक्सपेक्टेड था एंड काफ़ी अच्छा स्मार्ट बजट है एमएसएमई के लिए भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9000 करोड़ का गारंटेड क्रेडिट स्कीम है और बहुत सारे इंसेंटिव जो हम चाह रहे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उन्होंने बोला कि 34,000 कंप्लायंसेस तो उसको घटा के 3,400 कंप्लायंसेस करें। टेक्नोलॉजी जो डिजिटली रोजगार बढ़ेगा, रोजगार जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जब आप एसएमई को इनेबल करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो पावर आएगा, एम्पावर आएगा, तो ठीक है, रोजगार बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र के लिए आपको कैसा लगा बजट? यस या नो? आपके सामने तख्ती है। बहुत अच्छा लगा। यस बिकॉज इसमें क्या कि डिजिटल जो फोकस किया गया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, उसकी बहुत आवश्यकता है कृषि खेती में लागत को कम करने के लिए और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तो मतलब आपको लग रहा है कि मुनाफा आगे कमाया जा सकता है, बजट अच्छा है कृषि क्षेत्र के लिए। एक बड़ी खबर बता दे, एक बड़ी खबर, बजट पेश हो चुका है और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स में छूट दी गई है। हम लगातार ऊपर चर्चा कर रहे थे इस पूरे मसले पर। ये जो रिजीम है ओल्ड टैक्स रिजीम, सेंसेक्स 1100, बड़ी खबर, ये भी बताते चल रहे और एक कमेंट ले लेते हैं गौरव। 1100 अंकों का उछाल, बहुत बड़ा उछाल है। सेंसेक्स ने स्वागत किया है, बहुत बढ़िया। देखिए, मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में बिल्कुल दोनों हाथ में लड्डू दिए हुए हैं। एक तरफ तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाकर उन्होंने रोजगार दिया हुआ है, दूसरा इनकम टैक्स की स्लैब में चेंज करके मध्यम वर्ग के लिए जिनकी इनकम अप टू 15 लाख तक थी उनको बोनजा स्कीम मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया हुआ है और लोगों को सेविंग्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली पैसा। अगर ये ओल्ड जो रिजीम है इसमें किसको कितना फायदा मिलेगा, थोड़ा और प्रिसाइजली दर्शकों को समझाइए। देखिए, पहले ओल्ड रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख तक थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% ये स्लैब लगता था। अब इन्होंने जो किया हुआ है कि 0 से मतलब 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे दी। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक इन्होंने 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। यदि मेरी कोई इनकम 15 लाख थी तो मैं 30% पहले लगता था 10 लाख से ऊपर का, अब 15 लाख से ऊपर 30% लगेगा। टैक्स प्रपोजल्स के बहुत जल्दी से पहले 3 यहाँ के टैक्स प्रपोजल को लेकर 2 पॉजिटिव और 2 उनके हिसाब से नेगेटिव्स क्या नजर आते हैं सर? 2 पॉजिटिव्स और 2 नहीं, ये रखा है आपने? नहीं सर, टैक्स प्रपोजल के हिसाब से जो भी न्यू रिजीम आई है मैं इसका दिल से स्वागत करता हूँ। आज के नए युवाओं के लिए बहुत बढ़िया टैक्स प्रपोजल आया है। मतलब इससे बेहतर मौजूदा सिनेरियो में कुछ नहीं हो सकता था, बेस्ट है ये। नए टैक्स प्रपोजल में ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, काफ़ी फायदा है नए लोगों के लिए। ओल्ड टैक्स में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया, उससे थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन फायदा इकोनॉमी को सुधार किया गया है। मोर ऑफ फील गुड है या वाकई कुछ बहुत बेहतर होने वाला है मिडिल क्लास के साथ खासतौर? नहीं, बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा ऐसा तो नहीं है।